देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 3 चल रहा है। परमेश्वर का स्तवन। अब उसी परमात्मा की हिरण्यगर्भ सृष्टि का प्रतिपादन करती हुई श्रुति मंत्रदर्शी ऋषियों के अभिमत अर्थ के लिए प्रार्थना करती है। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। जो रुद्र देवताओं की उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्ति का हेतु जगतपति और सर्वज्ञ है तथा जिसने पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था, वह हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। यो देवानाम इत्यादि जो देवताओं की अर्थात इंद्रादि की उत्पत्ति का और उद्भव का हेतु है, उद्भव विभूति योग को कहते हैं। जो विश्वाधिप विश्व का स्वामी अर्थात पालन करने वाला है, महर्षि महान ऋषि यानी सर्वज्ञ है, हित रमणीय अर्थात अत्यंत उज्ज्वल ज्ञान जिसका गर्भ अंतःसार है, उस हिरण्य गर्भ की जिसने पहले सृष्टि के आरंभ में रचना की थी, वह हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करें अर्थात हम परम पद प्राप्त करें। फिर भी आगे के 2 मंत्रों से उसके स्वरूप को प्रदर्शित करती हुई श्रुति अभिप्रेत अर्थ के लिए प्रार्थना करती है। या ते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशिनी तया नस्तनुवा संतमया गिरिसंताभिचाकसी। हे रुद्र, तुम्हारी जो मंगलमयी शांत और पुण्य प्रकाशनी मूर्ति है, हे गिरिशंत, उस पूर्णानंदमयी मूर्ति के द्वारा तुम हमारी ओर देखो। या ते रुद्र इत्यादि, हे रुद्र, तुम्हारी जो मंगलमयी अघोरा शांत मूर्ति है, अन्यत्र ऐसा ही कहा भी है, उसकी ये 2 आकृतियां हैं, एक घोरा है और दूसरी मंगलमयी। अथवा तुम्हारी जो मूर्ति शिवा शुद्धा यानी अविद्या और उसके कार्यों से हित सच्चिदानंदाद्वितीय ब्रह्म रूपा है, घोरा नहीं है, अपितु चंद्रमंडल के समान आह्लादकारिणी है तथा अपाप कासिनी है। स्मरण मात्र से ही पापों का नाश करने वाली है अर्थात पुण्य की अभिव्यक्ति करने वाली है। अपनी उस शांतम सुखतम पूर्णानंद स्वरूप मूर्ति देह से हे गिरिशंत, गिरि में रहकर शम अर्थात सुख का विस्तार करने वाले, हमें देखो, हमारी ओर दृष्टिपात करो अर्थात हमें कल्याण पथ से युक्त करो। तथा यामिसुं गिरिशंत हस्ते बिभर्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिंसी पुरुषं जगत। यामिसुं गिरिशंत हस्ते बिभर्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिंसी पुरुषं जगत। हे गिरिशंत, जीवों की ओर फेंकने के लिए तुम अपने हाथ में जो बाण धारण किए रहते हो, हे गिरित्र, उसे मंगलमय करो। किसी जीव या जगत की हिंसा मत करो। यामिसुम इत्यादि, हे गिरिशंत, तुम जीवों की ओर छोड़ने के लिए जो बाण धारण किए रहते हो, हे गिरित्र, पर्वत की रक्षा करने के कारण भगवान गिरित्र हैं, उसे स्यो मंगलमय करो। हमारे किसी पुरुष की और सारे जगत की भी हिंसा मत करो। यहाँ इस अभिप्रेत अर्थ की प्रार्थना है कि हमें साकार ब्रह्म के दर्शन कराओ। परमात्म तत्व के ज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति। अब उस परमात्मा की ही जगत के कारण रूप से स्थिति दिखलाती हुई श्रुति ज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति दिखलाती है। ततः परम ब्रह्म परम बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढ़ं विश्वसैकं परिवेष्टितारं ईशं तं
ज्ञात्वामृता भवन्ति। एक बार फिर पढ़ते हैं। ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ईशं तं ज्ञात्वामृता भवन्ति। उस पुरुष युक्त जगत से परे जो ब्रह्म हिरण्यगर्भ से उत्कृष्ट एवं महान है, जो समस्त प्राणियों में उनके शरीर के अनुसार परिच्छिन्न रूप से छिपा हुआ है तथा विश्व का एकमात्र परिवेष्टा है, उस परमेश्वर को जानकर जीवगण अमर हो जाते हैं। ततः परम इत्यादि जो उससे यानी पुरुष युक्त जगत से परे है, अर्थात कारण होने से अपने कार्यभूत जगत में व्यापक है, अथवा जो उससे जगत रूप विराट से परे है, वह क्या है? इसके उत्तर में श्रुति कहती है ब्रह्म परम बृहंतम। जो ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ रूप कार्य ब्रह्म से पर और व्यापक होने के कारण बृहत महान है तथा जो समस्त प्राणियों में यथा निकाय उनके शरीर के अनुसार गूढ़ अंतः स्थित है एवं विश्व का एकमात्र परिवेष्टा है, अर्थात सबको अपने भीतर करके अपने स्वरूप से सबको व्याप्त करके स्थित है, उस ईश परमेश्वर को जानकर जीव अमर हो जाते हैं। परमेश्वर के विषय में ज्ञानी जनों के अनुभव का प्रदर्शन। अब उपर्युक्त अर्थ को पुष्ट करने के लिए मंत्र दृष्टा ऋषि का अनुभव दिखलाती हुई श्रुति यह प्रदर्शित करती है कि पूर्णानंदाद्वितीय ब्रह्म का आत्म स्वरूप से ज्ञान होने पर ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अन्य किसी उपाय से नहीं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यः पंथः नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। मैं इस अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ, उसे ही जानकर पुरुष मृत्यु को पार करता है, इसके सिवा परम पद प्राप्ति का कोई और मार्ग नहीं है। वेदाहमेतम इत्यादि मैं उस परमात्मा को जानता हूँ, यह जो प्रत्यगात्मा साक्षी पुरुष पूर्ण और सर्वरूप होने से महान तथा आदित्य वर्ण प्रकाश स्वरूप एवं तम यानी अज्ञान से अतीत है, इसे जानकर जीव मृत्यु को पार कर लेता है। कैसे कर लेता है? क्योंकि परम पद प्राप्ति के लिए उससे भिन्न कोई और मार्ग नहीं है। किंतु जीव उसी को जानकर मृत्यु को कैसे पार कर लेता है, सो बतलाया जाता है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मान्नाड़ीयो न ज्यायोस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक्यः तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम। जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है तथा जिससे छोटा और बड़ा भी कोई नहीं है, वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी द्योतनात्मक महिमा में वृक्ष के समान निश्चल भाव से स्थित है, निश्चल भाव से स्थित है। उस पुरुष ने ही इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। यस्मात् इत्यादि जिस पुरुष से उत्कृष्ट अन्य कोई नहीं है तथा जिससे अणीयस न्यूनतर और ज्यायस महत्तर भी कोई नहीं है, वह अद्वितीय परमात्मा देवी अर्थात अपनी द्योतनात्मक महिमा में वृक्ष के समान स्तब्ध निश्चल भाव से स्थित है। उस अद्वितीय परमात्मा पूर्ण पुरुष ने इन सब को पूर्ण निरंतरता से व्याप्त कर रखा है। अब पहले बतलाई हुई ब्रह्म की कार्य कारणता दिखलाकर श्रुति ज्ञानियों को अमृतत्व और अन्य सब को संसारित्व की प्राप्ति प्रदर्शित करती है। ततो यदुत्तरतरं तदरूपं
अनामयं य एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवाप्यन्ते। उस कारण ब्रह्म से जो उत्कृष्टतर है वह अरूप और अनामय है। उसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं तथा अन्य दुख को ही प्राप्त होते हैं। ततः इत्यादि उससे अर्थात इदम शब्दवाच्य जगत से उत्कृष्ट तो उसका कारण है और उससे भी उत्कृष्टतर कार्य कारण भाव शून्य ब्रह्म ही है। वह अरूप रूपादि रहित और आध्यात्मिकादि त्रिविध तापों से रहित होने के कारण अनामय दुखहीन है। जो इसे जानते हैं अर्थात अमृत स्वरूप से मैं यही हूँ ऐसा अनुभव करते हैं वे अमृत अर्थात अमरण धर्मा हो जाते हैं और अन्य जो ऐसा नहीं जानते वे दुख को प्राप्त होते हैं। अब श्रुति उसी की सर्वात्मकता दिखलाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।